Good morning, students. I'm RK. Yesterday, I taught you the first half of the story, The Gold Watch, and today, now I shall complete this story. So, let's read. She stood there, pulling up her blouse with her left hand. She means शंकु की पत्नी. शंकु की पत्नी ने अपने बाएं हाथ से अपने ब्लाउज को ऊपर की ओर खींचते हुए वहाँ खड़ी रही. शंकु की पत्नी अपने बाएं हाथ से अपने ब्लाउज को ऊपर की ओर खींचते हुए वो वहाँ खड़ी रही. देन शंकु नोटिस हर बेली बल्गिंग आउट. तब शंकु ने उसके पेट को बाहर की ओर निकले हुए देखा. मीन्स इट वॉज द इंडिकेशन दैट हिज वाइफ वॉज प्रेग्नेंट. वॉज येट अनदर बर्डन ऑन द वे. अब शंकु ने सोचा कि क्या कोई और भार, अतिरिक्त भार रास्ते में है, क्या कोई और भार चला आ रहा है. शंकु वॉज स्टन्ड. शंकु हक्का भक्का रह गया. ही कस्ड हिमसेल्फ. उसने अपने आप को कोसा. मीन्स ही थॉट दैट ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर प्रेगनेंसी. एंड विद ए डीप साई, और एक गहरी आह भर करके, ही रिज्यूम्ड हिज वॉक. उसने चलना शुरू कर दिया टू द फैक्ट्री की ओर. उसने फिर से फैक्ट्री की ओर चलना शुरू कर दिया. लिसन, सुनो, डोंट फॉरगेट, भूलना मत. द वाइफ रिमाइंडेड हिम. उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया कि सुनिए, भूलना मत. शंकु नोडेड हिज हेड. शंकु ने अपना सर हिलाया. एंड वॉकड ऑन, और चलता चला गया. एट 1 o'clock, 1 बजे, द बेल रैंग फॉर इंटरवल. मध्य अवकाश के लिए घंटी बजी. एवरी वन रस्ड इन हेस्ट टू होम्स, होटल्स और टी शॉप्स फॉर लंच. हर कोई लंच के लिए घरों की ओर, होटल्स की ओर और चाय की दुकानों की ओर जल्दी में दौड़ा. शंकु वॉज द ओनली वन. बस शंकु ही एकमात्र था हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं नहीं गया था. ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट ए पिलर इन ए कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस. वह ऑफिस के पश्चिमी कोने में एक पिलर से लगा हुआ खड़ा था, मतलब झुक के खड़ा हुआ था. हिज हार्ट वॉज क्लाउडी एंड बस्टिंग विद इम्पेशेंस. उसका हार्ट क्लाउडी था. मीन्स उस पर घटाएं छाई हुई थी, गम की घटाएं. एंड बस्टिंग विद इम्पेशेंस, वह व्याकुलता से धड़क रहा था, फूट रहा था. ए फ्यू मोमेंट्स पास्ट. कुछ क्षण व्यतीत हो गए, बीत गए. द इंजीनियर, ए शॉर्ट फैट इंग्लिशमैन विद कैट लाइक आइज हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टैचू, गॉट आउट ऑफ द रूम. वह छोटे कद का, बिल्ली की आंखों जैसा और एक संगमरमर की मूर्ति की तरह दिखने वाला मोटा अंग्रेज इंजीनियर अपने कमरे से बाहर निकला. क्लोज्ड द डोर. उसने दरवाज़ा बंद किया. एंड लेफ्ट, और चला गया. एज यूजुअल, सदैव की तरह, देर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट. उसकी कलाई पर कोई घड़ी नहीं थी. शंकुज हार्ट फेल्ट कूल विद रिलीफ. शंकु के हार्ट ने महसूस किया, राहत के साथ कूल महसूस की. मीन्स शंकु ने बड़े आराम की चैन की सांस ली. ए फ्यू मोर मोमेंट पास्ट. कुछ और क्षण व्यतीत हो गए. शंकु लुक्ड अराउंड. शंकु ने चारों ओर देखा. देर वॉज नो बडी इन साइट. उसे कोई दिखाई नहीं दिया. ही वॉक्ड टुवर्ड्स द ऑफिस. वह ऑफिस की ओर चल दिया. द ग्लास विंडो, वो कांच की खिड़की, एज यूजुअल वॉज ओनली पार्शियली क्लोज्ड. वो कांच की खिड़की सदैव की तरह, पहले की तरह से बस थोड़ी सी भिड़ी हुई थी. द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल. वो घड़ी, सोने की घड़ी, अभी भी टेबल पर रखी हुई थी. हाउ इट ग्लिटर्ड. कितनी चमक रही थी. हिज हार्ट बीट फास्टर. उसका दिल जोर से धड़क रहा था. द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड सिएस्टा ओनली बाय 4 o'clock. वह अंग्रेज दोपहर के भोजन और दोपहर की नींद लेने के बाद लगभग 4 बजे तक वापस ऑफिस आएगा. ए गुड अपॉर्चुनिटी. एक अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है. देर वॉज नो बडी अराउंड. आसपास में कोई नहीं था. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मिनट्स पास्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 मिनट व्यतीत हो गए. सडनली, अचानक, शंकु थॉट. शंकु ने सोचा, सपोज, मान लो,
समवन सीज मी, मान लो कोई मुझे देख लेता है तो तब क्या होगा। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में उसने महसूस कर रहा था, मतलब पिछले कुछ दिनों में जैसा वो महसूस कर रहा था वैसा ही। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, डर ने उसे आगे धकेल दिया। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, वह कुछ और कदम चला। लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। बट सा नो वन, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। प्रॉम्प्टेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, अपनी भारी आवश्यकताओं से विवश होकर के ही वॉक्ड टुवर्ड्स द रूम, वो कमरे की ओर मतलब कमरे की ओर चल पड़ा। वंस अगेन, एक बार फिर। वंस अगेन, एक बार फिर। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। नोबडी वॉज देयर, वहाँ कोई नहीं था। ए सडर पास्ड थ्रू हिज वेन्स, एक डर उसकी सिराओं से होकर गुजरा, मतलब उसके अंदर डर बैठ गया है। वो बहुत ही डरा हुआ था, भयभीत था। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। 1 सेकेंड पास्ड, एक सेकेंड बीत गया। ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड, उसने हाथ बढ़ाया। एंड द गोल्ड वॉच वॉज इन इट, सोने की घड़ी उसके हाथ में आ गई। नर्वसली, घबराते हुए, हिज आइज मेड ए क्विक सर्वे, उसकी आंखों ने एक क्विक सर्वे किया। मीन्स उस घबराते हुए उसने जल्दी से इधर उधर देखा। नो वन वॉज देयर एट ऑल, एट ऑल मीन्स बिल्कुल, बिल्कुल वहाँ कोई नहीं था। ट्रैम्बलिंग, काँपते हुए, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, घबराते हुए उसने घड़ी को अपनी ट्राउज़र की एक पॉकेट में रख लिया, अपने पजामे की पॉकेट में रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, उसने अपनी सांस रोकी, मीन्स उसे कंट्रोल किया। एंड वॉकड फॉरवर्ड इन हेस्ट, और जल्दी से आगे चला गया। आफ्टर अबाउट 10 मिनट्स, लगभग 10 मिनट के बाद, ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। आफ्टर 10 स्टेप्स, लगभग 10 कदम चलने के बाद उसने पीछे देखा। देन ही सा समवन वॉकिंग क्विकली अलॉन्ग द ईस्टर्न कॉरिडोर, और तब उसे पूर्वी गलियारे में कोई जल्दी से चलते हुए दिखाई दिया, मतलब उसने पूर्वी गलियारे में किसी को जल्दी जल्दी चलते हुए देखा। नेक्स्ट, ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर ऑफिस। ऑब्वियसली मीन्स क्लियरली, स्पष्ट था कि वह, अब शंकु को लगा कि स्पष्ट है कि वह टाइम कीपर के कार्यालय की ओर ही जा रहा था। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, अभी शंकु के मन में विचार आने लगा कि वह टाइम कीपर के कार्यालय की ओर जा रहा था और ज़रूर उसने सब कुछ देख लिया होगा। परहैप्स, शायद, ही वॉज हेस्टेनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, शायद वह गेट पर वॉचमैन को इन्फॉर्म देने के लिए जल्दी कर रहा था। ओ गॉड, हे भगवान। हैड ही बंगल, मीन्स क्या वो कोई गलती कर बैठा है। शंकु स्टूड लाइक ए पिलर पेट्रीफाइड, शंकु भयभीत होकर के वहाँ एक पिलर की तरह खड़ा रह गया। द गोल्ड वॉच, वो सोने की घड़ी, सीम्ड टू बी बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर, वो सोने की घड़ी एक दहकते हुए अंगारे की तरह उसकी पॉकेट को जलाती हुई प्रतीत हो रही थी। इट सेंड्स स्पार्क्स अलॉन्ग हिज नर्व्स, और ये घड़ी उसकी सिराओं में, उसकी नसों में जैसे कोई चिंगारियाँ भेज रही हो। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग, सारी दुनिया घूमती हुई प्रतीत हो रही थी एक लट्टू की तरह से। अराउंड हिम, उसके चारों ओर, इन ए ब्लेजिंग फायर, मतलब इस दहकती हुई आग की ज्वाला में उसके चारों तरफ सारी दुनिया एक लट्टू की तरह घूमती हुई प्रतीत हो रही थी। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल्स ऑफ सैंड, रेत के प्रत्येक कण से आग की ज्वालाएं, आग की लपटें उठ रही थीं। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं भी ठंड की, मतलब ठंड की कोई भी छाया कहीं कोई नज़र नहीं आ रही थी। ठंड की कोई भी छाया कहीं नज़र नहीं आ रही थी। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, हर चीज़ जल रही थी। ऑन फायर, जल रही थी। बर्निंग, जल रही थी। बर्निंग, जल रही थी, मीन्स हर चीज़ जलती हुई नज़र आ रही थी। ब्रदर शंकु, भाई शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर, तुम यहाँ एक पिलर की तरह क्यों खड़े हुए हो। शंकु टर्न विद ए स्टार्ट, शंकु चौंक कर पीछे मुड़ा। एंड सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय, शंकु चौंक कर पीछे मुड़ा और उसने माधवन को पास में ही खड़े हुए देखा। शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु ने हकलाकर कहा, नो रीज़न, कोई बात नहीं है। फॉर नथिंग, नहीं कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही। गो ऑन माई लायर, माधवन सेड विद ए लाफ,
माधवन ने कहा, चल झूठे। विद ए लाफ, और हंसते हुए वॉकड अवे टू हिज वर्क, और वो हंसते हुए आगे अपने काम पर चला गया। अब शंकु फिर सोचने लगा कि ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट। शंकु ने सोचा कि वो ज़रूर चला गया होगा और उसने चोरी की रिपोर्ट कर दी होगी। माई गॉड, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, एवरी वन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट। प्रोबेबली मीन्स पॉसिबली, संभवतः हर किसी को इसके बारे में पता चल गया होगा, हर कोई जान लेगा। एंड ऑल द 800 odd वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नॉइजली। फैक्ट्री के सारे 800 मजदूर उसे शोर मचाते हुए चारों ओर से घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कोर्न, स्कोर्न मीन नफरत से उसकी तरफ देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिजन, वे तिरस्कार भरे ताने कसेंगे उस पर, वे सभी उस पर तिरस्कार भरे ताने कसेंगे। थीफ थीफ कहेंगे उसे, चोर चोर कहेंगे। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, और तब उसे उस गोरे अंग्रेज बॉस के सामने ले जाया जाएगा। एंड रेप्रीमेंडेड, उस पर उसे डांटा फटकारा जाएगा, उसकी बहुत बुरी तरह डांट पड़ेगी। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, वो कितनी कठोरता से उसे देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, और शंकु ने सोचा कि उसे निश्चय ही जॉब से निकाल दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो वार्की वॉज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला। वार्की नाम के उस व्यक्ति को बस एक पुराना छाता ले जाने के लिए ही की वजह से ही नौकरी से निकाल दिया गया था, और मैंने तो घड़ी चुराई है, ये विचार उसके मन में चल रहा था। ए कोल्ड फियर एंटर्ड शंकुज हार्ट, एक निष्ठुर डर शंकु के हार्ट में समा गया था। विच वॉज चोक, जो चोक कर रहा था। विद डिप्रेसिंग थाट्स, जो इन डिप्रेस, परेशान करने वाले विचारों से उसके दिल को चकोट रहा, मतलब कचोट रहा था, घुटन पैदा कर रहा था। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर ऑफिस, गार्ड टाइम कीपर के कार्यालय के प्रवेश पर प्रतीक्षा कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वो उसे पकड़ लेगा। ही वुड कैच हिम, वो उसे पकड़ लेगा। नो दैट वे ले डेंजर, नहीं, उस रास्ते में खतरा है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, ए स्कॉर्चिंग सिंडर दैट वॉज बर्निंग हिम, वह इस झुलसाने वाले आग के, इस झुलसाने वाले, स्कॉर्चिंग में झुलसाने वाले आग के कोयले को जो उसे जला रहा है वापस उसी जगह पर रख देगा। बट देन, लेकिन इसके बाद फिर उसके विचार मन में आने लगे। ओ नो, अरे नहीं। ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकंड थॉट्स, अगले ही विचार में उसने अपने आप से कहा, अरे नहीं। बट फाइनली, लेकिन अंत में, ही मेड अप हिज माइंड, उसने अंत में निर्णय कर लिया कि वो इसे वापस रख देगा। ही वॉज एट द ऑफिस, वह ऑफिस मतलब कार्यालय का जो रूम था उसके पास में ही था। द विंडो स्टिल रिमेन हाफ ओपन, वो खिड़की अभी भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा। नो वन वॉज देयर, वहाँ कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, बिल्कुल वहाँ कोई नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट से जल्दी से उस घड़ी को बाहर निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ काँप रहे थे। लाइक एन एस्पन लीफ, एस्पिन कहते हैं एक ऐसा वृक्ष जिसकी पत्तियां हमेशा हिलती डुलती रहती हैं, सफ़ेदे के वृक्ष की भांति उसके हाथ काँप रहे थे। ही प्रेजेंटली मीन्स इस समय उसे याद आया। हिज होम, इस समय उसे अपना घर। एंड हिज अनपेड डेब्ट्स, और उसे उस बिना चुकाए हुए कर्ज की याद आई। व्हाट वाज टू बी डन, क्या हो सकता है और क्या किया जा सकता है। शंकु फेल्ट सुफोकेटेड, शंकु को ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। द साउंड ऑफ ए फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसके पीछे से किसी के आने के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। समवन वॉज रिटर्निंग, शायद कोई लौट रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने घड़ी को टेबल पर रख दिया। एंड ब्रीथलेसली हाँफते हुए वॉकड अवे, आगे की ओर चला गया। सो स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव completed this story. I hope you may have enjoyed this story. So now I shall tell you some important questions which can be asked in the examination. So the first one, what were Shanku's problem, and the second one, what time of the day. And here are what stopped Shanku from stealing the watch, this one. And what thought troubled Shanku after committing the theft.
And the last one, why did Sanku curse himself? Sanku ने अपने आप को क्यों कोसा? As I told you that when Sanku saw his wife's belly coming out, he thought that he was responsible for the pregnancy of his wife, so he cursed himself. So student, these were some important questions which can be asked in the examinations. And now you have to tell me that how many questions can you do by seeing this video. And if you have some queries or questions and want to ask me, just you can write me in comment box. So students, if you like this video, do like and share to your brother, sister and your friends, and subscribe the channels, and don't forget to press the bell icon. So student, thank you very much.